निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा किए गए करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। जानकारी के मुताबिक खनिज विभाग के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार करके यह बड़ा घोटाला किया गया। रीवा जिले में लोक निर्माण विभाग के बड़े और मलाईदार पद पर बैठे कार्यपालन यंत्री मनोज कुमार द्विवेदी द्वारा खनिज रॉयल्टी के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर 3 करोड़ 30 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए समाज सेवी और अधिवक्ता बीके माला द्वारा आरोप लगाया गया है कि आरटीआई के माध्यम से निकाले गए दस्तावेजों के आधार पर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री ने खनिज विभाग की रॉयल्टी के नाम पर 3 करोड़ 30 लाख रुपए का फर्जी दस्तावेज तैयार कर यह फर्जीवाड़ा किया है। मामला उजागर होने के बाद अब संबंधित अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। इस संबंध में दस्तावेजों के आधार पर अधिवक्ता बीके माला का क्या कहना है, आइए हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। के माध्यम से रीवा जिले में व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार की एक खुलासा करने जा रहे हैं। जो रीवा जिले में वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री द्विवेदी जी हैं, वो कार्यपालन यंत्री तत्कालीन सतना लोक निर्माण विभाग हुआ करते थे। वर्ष 2021-22 में लोक निर्माण विभाग सतना और रीवा से जुड़े हुए मार्गों के नाम पर कई करोड़ों की राशि का बंदरमाट किया गया है। इसके पुख्ता प्रमाण हमारे पास हैं। इस संदर्भ में लोक निर्माण विभाग सतना के कार्यपालन यंत्री श्री द्विवेदी जी द्वारा 3.5 करोड़ की राशि का एक फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया है। वो फर्जी दस्तावेज तैयार करके खनिज डिपार्टमेंट का एक आदेश प्रसारित करके फर्जी आदेश बनाया गया है। इस बात की खनिज विभाग रीवा ने पुष्टि की है। जब हमारे पास इस आशय का ये पत्र प्राप्त हुआ तो हमने खनिज डिपार्टमेंट रीवा से इस आशय की पुष्टि करने के लिए सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया था। खनिज विभाग रीवा जिला रीवा के श्रीमती दीपमाला तिवारी मैडम, जो खनिज वर्तमान में उप संचालक के पद रीवा में पदस्थ हैं, उनको हमने विधिवत आवेदन दिया कि ये पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग सतना को आपके कार्यालय द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया है। इस पत्र की हमें पुष्टि करनी है। ये पत्र जो हमने आवेदन के साथ संलग्न किया है, इसकी पुष्टि की जानी चाहिए कि 3.5 करोड़ की राशि का जो व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार सुनियोजित तरीके से किया गया है, जिसमें फर्जी दस्तावेज बनाया गया है, इसकी जांच चाहते हैं, इसकी पुष्टि चाहते हैं। तो उप संचालक खनिज रीवा द्वारा इस आवेदन की पुष्टि करते हुए उन्होंने उल्लेख किया है कि यह पत्र क्रमांक हमारे कार्यालय में मिलान करने के बाद उपलब्ध नहीं है। जो आपके सामने यह मूल आवेदन है, यह लोक खनिज डिपार्टमेंट के द्वारा पुष्टि किया गया है। यह पत्र क्रमांक 1494 दिनांक 2021-22 29/7/2021 का आवेदन है। यह हमारे कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अब वो पत्र कौन सा है जो पीडब्ल्यूडी विभाग ने बनाया है, जारी किया है? ये किसने पत्र लिखा? लोक निर्माण विभाग सतना ने। ये पत्र जिसको खनिज डिपार्टमेंट के यहाँ से जारी हुआ है। और पत्र किसको प्रेषित? कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सतना को ये पत्र प्रेषित किया गया है। जो वर्तमान रीवा के कार्यपालन यंत्री हैं श्री द्विवेदी जी, उनके द्वारा ये पत्र, ये संदर्भ पत्र पड़ा हुआ है। और यह है 3.5 करोड़ की राशि का, करोड़ों की राशि का जो खनिज विभाग की रॉयल्टी की राशि होती है, वो 3.5 करोड़ की एक दिल्ली की कंपनी है। वो दिल्ली की कंपनी के द्वारा और वर्तमान में खनिज विभाग रीवा का पत्र बना के ये राशि आहरित की गई है। जो पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री ने राशि आहरित की है। कार्यपालन यंत्री ने पत्र लिखा, खनिज विभाग ने इस पत्र को कहा कि साहब ये पत्र हमने नहीं जारी किया है। ये सील, ये हस्ताक्षर, ये पदमुद्रा, जब ये खनिज डिपार्टमेंट कहता हमने जारी नहीं किया, तो आखिर किसने जारी किया? यानी पीडब्ल्यूडी कहता है कि हमने पत्र जारी किया। इसकी पुष्टि है संदर्भ में। तो जब यह रीवा आया, इसके पास आया, कौन सा खनिज अधिकारी था और कार्यालय में अभिलेख होने चाहिए, तो मैडम ने लिखा है, कार्यालय खनिज ने लिखा है कि 1494 जो ये पत्र जारी हुआ है, यह हमारे कार्यालय में मिलान नहीं पाया गया है, जो पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग सतना को गया है। इस प्रकार रीवा जिले में आम जनता की रोड, जनता अंतिम छोर के व्यक्तियों के लिए जो बनाई जाती है, आम जनता के लिए बनाई जाती है, वो कैसे करप्शन करते हैं। वर्तमान रीवा जिले के अधिकारी हैं वो पीडब्ल्यूडी के लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री द्विवेदी जी,
जो तत्कालीन सपना में हुआ करते थे। 2021-22 का ये प्रकरण है। इस बात की हमने 6 महीने से लगातार पुष्टि की और हमने आरटीआई से अभिलेख प्राप्त किया है और आपके सामने अभिलेख है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और हमने इस संदर्भ में आयुक्त महोदय रीवा, संभाग रीवा, कलेक्टर रीवा महोदय रीवा को, शासन को, लोकायुक्त को इस आशय का पत्र दिया है, जो आवेदन के साथ पूरी डिटेल हमने आपको दी है कि रीवा जिले में किस प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। और ये रीवा सतना से जुड़ी हुई रोडें हैं। ये कई रोडें हैं जो सतना की हैं। रामपुर बगलान में कई रोडें बनाई गई, जो अलग अलग पृथक पृथक रोडों का मामला है। इस प्रकार की राशि का गोपनीय तरीके से फर्जी दस्तावेज के आधार में इन्होंने राशि निकाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विभाग कह रहा है, खनिज डिपार्टमेंट कह रहा है। पीडब्ल्यूडी का जो पत्र गया है, यहाँ से पत्र नहीं गए, जब पत्र नहीं गया, राशि नहीं आई, राशि जमा नहीं हुई, इसकी पुष्टि नहीं हुई, तो किस प्रकार का ये पत्र, यानी इस प्रकार के जो पत्र बनाए जा रहे हैं, ये पत्र जो लगाए गए हैं, व्यापक भ्रष्टाचार, सुनियोजित भ्रष्टाचार की हमने पोल खोली है। वो आपके सामने पुख्ता प्रमाण के साथ, दस्तावेजों के साथ हम आपको दे रहे हैं कि किस प्रकार के व्यापक भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, किस प्रकार राज्य का गबन किया जा रहा है, किस प्रकार संविदाकारों के द्वारा इस प्रकार अभिलेख बनाए जा रहे हैं। और लोगों को, आम जनता को, जो सरकार कह रही है करप्शन मुक्त की बात कर रही है, यहाँ के वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं, सत्ता शासन के लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, ये हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। एक एक अभिलेख की पुष्टि हमारे पास है। हम यही भी जानना चाहते हैं आपके माध्यम से, इस प्रकार के करप्शन करने के वालों के विरुद्ध कितने दिन में, कितने माह में कार्रवाई होगी, क्या ये अधिकारी जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये दस्तावेजों से सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है। इसको कौन कार्रवाई करेगा, अभी देखना है।